हेलो दोस्तों, मैं रबीन अपने यूट्यूब चैनल उर्दू लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं रीड टेस्ट सीरीज़ शुरू कर रहा हूं, जिसमें मैं पेडागोजी के क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, जिसको हिंदी में शिक्षण कहते हैं। यही टीचिंग मेथड जो कि एक टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, उसके लिए हम इस टेस्ट सीरीज़ को शुरू करने वाले हैं, जिसमें आपको सवाल मिलेंगे जो कि पिछले साल पेपर में आए हुए हैं। उन्हीं को लेकर आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। साथियों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, यानी आपकी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है कि उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है, यानी किस ज़बान का लफ्ज़ है। ऑप्शन है हमारे पास फ़ारसी, और ऑप्शन बी कहता है अरबी ज़बान, ऑप्शन सी कहता है तुर्की, और ऑप्शन डी पंजाबी। साथियों, ये तो पता होगा कि उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो इसका सही जवाब है तुर्की, यानी तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि उर्दू का लुग़वी मायना क्या है, यानी लुग़वी, उर्दू का लुग़वी मायना, यानी ज़बान ना पूछकर यहाँ पूछ लेता लुग़वी मायना, तो आप यहाँ उसका जवाब देता लश्कर। क्या देता? लश्कर। क्या मायने होता है उसका? लश्कर। इसका जवाब होगा तुर्की। चलिए देखते हैं हम अगला सवाल क्या कहता है अपना। चलिए साथियों, देखते हैं हम दूसरा सवाल हमारा क्या कहता है। जैसे बच्चों को ज़बान, यानी बच्चों को ज़बान सिखाने के लिए आसान तरीका क्या है? तस्वीरों के ज़रिए, ऑप्शन बी किताबें पढ़कर, ऑप्शन डी रेडियो सुनकर, ऑप्शन डी कहता है तख्ती लिखकर। यानी जो हम इसके लिए हमारा सबसे आसान तरीका क्या है वह हमें यहाँ पर बताना है। तो हमारे ऑप्शन यहाँ में का जवाब देंगे। जैसे बच्चों के लिए तस्वीरों के ज़रिए, हम बच्चे के सामने जब ऐसी छोटी छोटी तस्वीरें रखेंगे तो बच्चा उसके लिए दिखाएंगे कि ये आते हैं, कुछ और तस्वीर दिखाते हैं, तो बच्चों के जो सामने हम चीज़ लाते हैं वह क्या होती है? तस्वीर है। अब देखते हैं हम ऑप्शन बी किताबें पढ़कर। एक छोटा बच्चा है, यानी पहली या दूसरी जमात का बच्चा है, हमें उसके लिए ज़बान सिखानी है। उसको हम शुरुआत में किताबें पढ़कर क्या ज़बान सिखाएंगे? पहले उसके लिए हमें उसको बेसिक चीज़ तैयार करनी है। तो हमारा ऑप्शन ये कहता है। ऑप्शन डी कहता है रेडियो सुनकर। एक छोटा बच्चा वह रेडियो सुनकर कैसे भाषा को सीख पाएगा जल्दी सी? ये भी नहीं जल्दी सीख पाएगा। ऑप्शन डी कहता है तख्ती लिखकर, यानी बच्चे के लिए हम तख्ती लिखकर भी ज़बान सिखाते हैं। तो इसका जो जवाब है वह जवाब होगा हमारा सबसे अच्छा, वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब है। यानी बच्चों को तस्वीरों के ज़रिए हम ज़बान सिखा देते हैं। चलिए हम देखते हैं अगले सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं। साथियों, जैसे कि हमने अब से पहले 2 सवाल किए, अब सवाल हम तीसरे की तरफ चलते हैं। तो ये सवाल क्या कहता है? तलबा की सलाहियत का अंदाज़ा किस तरह किया जाए? यानी जो बच्चा है, यानी तलबा कहते हैं हम बच्चे को, जिसको हम हिंदी में कहें तो विद्यार्थी, छात्र भी कह सकते हैं। तो उसकी सलाहियत यानी उसकी आदत का अंदाज़ा हम किस तरह किया जा सकता है? अंदाजे को हम कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं इसको? मूल्यांकन। यानी बच्चे का हम कोई मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? जिसका मूल्यांकन हो रहा है उसको अंदाजे कदर कहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम इसका ऑप्शन ए देखते हैं क्या है? बस्ता का वज़न देखकर, और ऑप्शन बी कहता है सबक पढ़वा कर। ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं, तो उसका चेहरा देखकर, यानी उसका चेहरा देखकर डांट फटकार कर। साथियों, जैसे कि हम बच्चे की कोई भी सलाहियत देख रहे हैं, उसकी आदत देख रहे हैं, तो हमने उससे पहले उसके बारे में क्या चीज़ें देखनी चाहिए, हमें क्या नहीं देखनी चाहिए, वह हम क्या देखेंगे?
सलाहियत देखनी, उसकी अच्छाई देखनी, क्या अच्छाई है। बस्ता का वज़न देखकर, इसमें तो कोई हो नहीं सकता हम बच्चे का बस्ता का वज़न देखकर बच्चे की सलाहियत बता देते, ये ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता। ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। ये कहता है सबक पढ़वा कर, हाँ ये हो सकता है, सबक पढ़वा कर हम उसके बारे में कुछ उसके जज्बात को समझे, उसकी आंतगी पढ़कर, तो वह हम किससे जानेंगे, सबक पढ़वा कर। ऑप्शन सी कहता है उसका चेहरा देखकर। अरे भाई, जब बात हो रही सलाहियत की, उसका चेहरा देखने से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, अंदाज़े कदर यानी मूल्यांकन में, तो ये हमारा सी भी गया। और डी कहता है डांट फटकार कर। बच्चे को पढ़ाना, उसको डांट फटकारने का इसमें कोई काम नहीं है, तो ये हमारा वैसे ही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कहता है हमारा सी, ये ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर सही जवाब होगा इसका। तो साथियों, यहाँ तक के मैंने 3 सवाल कराए, इसमें आपको काफ़ी समझ में आया होगा और आप भी अच्छे से इनको समझ रहे होंगे, और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना जैसे कि हम इनके जवाब दे रहे हैं। चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 क्या कहता है, डाल्टन प्लान का तजुर्बा किस सन में हुआ, यानी जो डाल्टन विधि है उसका तजुर्बा किस सन में हुआ। यहाँ पर डाल्टन प्लान यानी किस सन में हुआ, तो हमारा जवाब होगा इसमें 1930, 1947, 1920, 1980। तो साथियों, जैसे कि डाल्टन नाम से आप जान गए होंगे कि जो डाल्टन विधि है इसको देने वाला कौन है, किस सन में इसको दिया है और कहाँ से ये इसकी शुरुआत हुई है, तो इसके बारे में आपको अभी इसी में बताऊंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि डाल्टन प्लान का मायने होता है यहाँ पर योजना। क्या होता है, योजना का तजुर्बा किस सन में किया था। जो इसके मनोवैज्ञानिक है यानी मिस हेलन पार्कहर्स्ट, इन्होंने 1920 में इस विधि को दिया था। यह विधि कहाँ पर जन्मी, इसका जन्म यानी इसकी पैदाइश है वह अमेरिका में हुई थी। इसके बारे में क्या क्या किया उसने एक स्कूल, हाई स्कूल में अपने इस तजुर्बे को क्या इसने जारी किया, यानी इस तजुर्बे को वहाँ पर अपनाया। तो इसमें इसका जवाब होगा मिस हेलन पार्कहर्स्ट, इसका मनोवैज्ञानिक है जिसने तो इसका सवाल हमारा जो ये सवाल है, सवाल नंबर 4, इसका जवाब होगा 1920, यानी 1920 में इसका तजुर्बा किया गया था। किसने किया था, मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने 1920 में अमेरिका में एक स्कूल, हाई स्कूल में इसका तजुर्बा किया, जिसका मनोवैज्ञानिक है मिस हेलन पार्कहर्स्ट। ये इसका क्या है, माहिरन को कहते हैं हम उर्दू में मनोवैज्ञानिक। ये विधि आपने साइकोलॉजी हिंदी में आपने बहुत बार पढ़ी होगी। मैं आपसे आशा करता हूँ कि ये आपने काफ़ी अच्छे से समझ ली होगी और आप आगे भी इसके बारे में और साइकोलॉजी और उर्दू तीनों भाषाओं में आपको देखने को मिल रही है। जैसे आपने हिंदी में पढ़ी वैसे ही किस में है, उर्दू में है। चलिए अब मायने ये है कि ज़बान सीखने में दर्जे झेल का मायने होता है जो नीचे लिखे हुए हैं, यानी जो हमारा ऑप्शन है ये जदीद, यानी जो हमारे वर्ड ज़बान सीखने के लिए काम में लेते हैं वे कौन कौन सी है उसके बारे में ये कह रहा है। जैसे मैं पढ़ूँ, ऑप्शन ए टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, ये क्या है, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी कहता है मोबाइल, ऑप्शन सी कहता है घड़ी और ऑप्शन डी कहता है माइक्रोवेव। अब हमने वह देखना है जो आलात मुआवन, इसे हम कहते हैं हिंदी में सामग्री। क्या कहते हैं हम इसको, जो हमारे सीखने में सामग्री काम आती है, यानी जिसे हम शिक्षण सहायक सामग्री हिंदी में कहते हैं, उसे ही हम उर्दू में क्या कहते हैं, आलाते मुआवन। क्या कहते हैं, आलाते मुआवन, वे क्या है, हमारी सामग्री है। तो इसी को हम सामग्री कहते हैं। ये हमारी कौन सा है, ऑप्शन ए कहता है। इसी में ये सारे, जिसमें ये सारी चीज़ हमारी आई पढ़ी हुई किस में आ जाएंगी, ऑप्शन नंबर ए में, यानी टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट। तो हमारा जवाब भी यही होगा क्योंकि इसमें ही सारी चीज़ें जो बच्चे के लिए ज़बान सिखाने में कामयाब होगी। चलिए आज का हमारा यही सवाल है और आगे हम इससे अच्छे और सवाल लेकर आएंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगे तो आप हमें कमेंट करके बताइए।